राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आज फिर मौका सदा है, हमारे पिता तुल्य आदरणीय श्री सुरेश कुमार जी के साथ बातचीत करेंगे और कुछ नई कुछ पुरानी कुछ नया निकल के होगा कुल मिला के बात समझ है। तो सीधे रुख करते हैं जी हमारे गेस्ट के पास। प्रणाम भ्राता जी। प्रणाम प्रणाम। सभी राग रागनी संगम चैनल सुनने वाले को सुरेश रोहिला की नमस्कार। अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे दो। गांव ब्राह्मण, तहसील में हम, जिला रोहतक, और आजकल रोहतक में रह रहा हूँ। वर्तमान जो पता है वो रोहतक। हाँ। और एजुकेशन जब सारी खत्म हो ली, अड़की जब छोटी थी, और काम कभी करे ही नहीं। भाइयों मैं इसलिए कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, ये अहंकार की बातें नहीं है। बॉडी के अंदर एक अक्षमता और उमंग होती है, और वो काम कभी नहीं करने की हुई, वह मजबूरी में के करना पड़ जाए। भाई मैनेजिंग की है, जहां भी गया हूँ मैनेजिंग की है। मैनेजिंग आज भी मैं मैनेजिंग कर रहा हूँ। एक चीज और भी है। हाँ सर। रियल बाबा वॉइस जिसने नया नया देखना शुरू करा, कोई भी आ लिया, मैं भी आ लिया, एक बदन नहीं लग गया यू आदमी कि मैं वो कह दे पे है ना, जबान पर कंट्रोल सेक ना कि मैं लेकिन दो चार वीडियो जब मैं लेकर ले है ना, फिर और कुछ दिखता है कौन ना, फिर उड़े जम जाए। कितने बस में बैठ के देख लो, कितने रेल में देख लो, या कितने पार्क में बैठे हैं लोग। उड़ा भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में चाचा जगदीश गिरावट वाले के साथ। सुधीर भाई। हाँ जी। ये ऐसा क्यों? मैं उन लोगों का कायल हूँ जो बैलेंस बनाते हुए, क्योंकि प्रकृति पूरी है, ये एक बैलेंस है। आपकी बॉडी है एक बैलेंस है, हार्मोन्स का बैलेंस है, प्रकृति भी बैलेंस है। जो बैलेंस बनाते हुए कुछ अपना नया करते हैं, वो अपनी पहचान बना लेते हैं। कल चाचा जगदीश ने बताई थी पंडित लक्ष्मी चंद जी के बारे में। हाँ जी, बहुत सटीक जानकारी दी उन्होंने। हाँ, वो कोई जात ते घेर दिया था, और पंडित जी का वह बात भाई को नहीं। कोई गांव इकट्ठे हो गए, भाई इनके लोग का पानी ना करियो। पंडित जी पता नहीं सच्ची थी या गलत थी, लोग सुनाते हैं, इसलिए वो एक लोगों के लिए पंडित लक्ष्मी चंद है और सच्चाई है। मेरे लिए वो एक पत्र है। उस पत्र ने क्या किया कि भाई इसका हुक्का मैं पीऊंगा, और सारा गांव ऐतराज करे। अगर यो उस टाइम तो वो, उसके बाद तो पंडित लक्ष्मी चंद जी होगी, उस टाइम तो उद्यमी का छोरा था ना, लखी उस टाइम। बोले रहे हो लखी जो है बेइज्जती करा दी इसने, नाश करा दिया, इनका हुक्का पीवा। मैं उस बात पा रहा हूँ कि आदमी कैसा होना चाहिए। फिर बोला पंचायत दोबारा फिर होगी, बोला इनका हुक्का पानी बंद करा कर, यो लखी जो है आड़ फिर हुक्का पीवा है। उसने क्या प्लान की उन्होंने, पंडित जी ने, कि भाई एक साइड पंचायत बैठेगी और आप इस वक्टी ने लेकर उड़े जे पे बैठ जाइयो, और मैं आऊं ना मैं आऊं, आप अपना जो मन मावा बकते रहियो, पर मेरा ड्रामा देखना। उन्होंने जाकर फिर उड़ा उससे वक्टी की घुट मार ली। लोग ने बोले इबी भी ना डरता, हमने जाते गे रखे नु बोले अरे तुमने जाते गे रखे, मन नहीं है सारे जाते घेर दी। ये काम को अंडा चाहिए पंचायत। अल्लाह में होका पीवा। ये भी इतनी हिम्मत होने के बाद, हिम्मत के पलड़े में सब चढ़े हैं। बिल्कुल। 4 और उसका नहीं आगे, फिर 10 आगे, सारे आगे। जो गिरणीय थे ना वो अकेले बच गए। तो मैं इस पत्र पे आ रहा हूँ, उस पत्र ने कितनी हिम्मत दिखाई। बिल्कुल सच्चाई और बैलेंस पे यदि हम चलते हैं तो हमारी हिम्मत ही काम करती है, और कुछ नहीं। अच्छा अब बताओ सर। तो एक तो कई बार आपने कहे जाओ हो हमारा 24 का शेर उसने छोड़ दो, आज उड़े तो पकड़ लो। राय धनपत जी। हाँ जी। राय बता दो। देखो मैंने सारे सांगिया की कविताएं सुनी है, छूट भी गई होंगी,
आई पर तो पढ़ लग रहे हैं और भी। हाँ, नेत्राम पा गया, नेत्राम जी पंडित जी, लक्ष्मी चंद जी जो समाल गांव में नेत्राम जी बड़े थे, लक्ष्मी चंद जी छोटे थे, बचपन में जाकर न उधर रहे। हाँ, उनकी गौ चराई है, ठीक है। वहां उनका कोई रिश्तेदारी थी या भाईचारा था, क्या था। नेत्राम जी की कविता भी गाई है जी। हाँ, गाई है। हाँ, तो अब पता चला नेत्राम जी समाल गांव के थे, रोहतक के पास। हाँ जी। नेत्राम पाचा की झपट में मन कपटी को जीत, व्यास जी नु कहे समय रली से बीत, दाल का मसाला गेरा खीर में, बीज पलट गया मर्द वीर में, जैसे या गंगा, जैसे या मदरा गंगा नीर में, बनी से पाप की भीत। पिता पुत्र का प्यार रहा ना, एक दूसरे का सार रहा ना, और किसी का भी प्यार रहा ना, गई बदल पलटी रीत। व्यास जी नु कहे समय, ये नेत्राम जी के। और इनका जैसे नेत्राम जी, पंडित नंदलाल जी, इनका कोई मुकाबला नहीं, चाहे कोई में बना हैंडी जाओ। इन्होंने तो प्रोफेशनल नहीं गाया, यहाँ से गाया है। ये तो बाबा जी थे। हाँ, नेत्राम जी जो है गृहस्थी थे और वो नंदलाल जी बाबा जी थे। स्वभाव से तो दोनों ही बाबा थे। हाँ, बराबर। आप बात किसकी कर रहे थे? हम तो जी जो भी सिम पढ़ रहे थे। राय साहब मेरी चौड़ी छाती हो जाए भाई, मैं कुर्ते में तो लकड़ न हो जाऊं जब हमारा 24 का शेर का बात आ जाए। एक जना ने बोला शेर क्यों कहा, शेर तो आजकल भीता में चपल लागे। भाई भीता पर छप देंगे तारा सुन ले, वो बुधवार साहब कह रहे थे, भीता पर छप देंगे तारा, हमारे शेर तो जंगल मान रहे हमारे लिए वो बात सही पे। हाँ, और देख लो भाई किसी का घरा ना बाजता हो, ना लोग सुनते हो, ना सरा ना करते हो। तो भाई बता रहे, तो भाई मैं 24 के शेर की बात करूंगा जी। देखो, उनका हमारा सौभाग्य ये रहा उस परंपरा को आगे चलाया है। कई संघियों का दुर्भाग्य ये रहा उस परंपरा को आगे चलाने वाले नहीं रहे। जैसे नालचंद जी का जिक्र कर रहे थे, कितके थे वो? नांगल ठाकरान के। और भी कई हैं। पंडित नेत्राम जी का भी तो यही रहा है। नेत्राम जी ने बेड़ा नहीं बांधा, बेड़ा नहीं बांधा, वो घर मतलब उनका शिष्य कोई ऐसा नहीं रहा ना जो आगे प्रणाली उनकी लेकर चल। हाँ, माई राम जी वाले थे ना घर बैठे कवि, इस टाइप से थे। तो 24 का शेर के बारे में कुछ भी पूछो भाई, हम तो बुढ़ा दौरा बैठ के सुन रहे हैं। जो उनके साथी हमारे माँ बाप भी बताया कि धनपत जो है ना आया करदा, हमारा गुआंड लगे है, बरान और निंदाना सारा सेम लगे। हाँ, 10 मिनट का रास्ता है। हाँ। और अपना गांव का आधा कुछ साल हमारे गांव में डटिया था वो, कोई बात थी उस गांव में, हमारे गांव में रहा 2-3 साल। अमेर थी कुल मिलाकर। हाँ, एक खासियत और थी, संघों का प्रचलन ज्यादा था, और उस ज्यादा प्रचलन के चलते भाइयों मैंने जो डिस्टर्ब करे है बाहर को नहीं क्वाड ने दाव मुंडे संघों के प्रचलन को ज्यादा चलते, सांग उसने कर दिया इधर दादरी साइड में, और अगली साइड तुरंत रहा कर दी, फिर उसने करना पड़ गया लाखन माजरा। तो रास्ता था हमारा बरान गांव का महक है राजाली सड़क। हाँ। नु कहा ना भाई ऊपर के नहीं जाऊं ना बराबर के जाऊं, इसका मीनिंग ये था गाड़ा सांग करके जब जाऊंगा मेरा गांव अधिकार मानना था अपना। हाँ, और उसने ना साई की जरूरत थी, अपना इसलिए मानता हूँ भाई, उसने साई की जरूरत नहीं थी। और गांव में तो साई का बड़दा शर्मा हुआ है या साई आ रही है कि ना आ रही है, ना भाई आड़े के जावा है और उन्हें डेरे डाल दो, डेरे डाल दिए और बहुत से टाइम सारा गांव राजी हो जाता, 2-3 सांग करके फिर आगे जाता। इसलिए और गांवों में सांग हुए हैं, किसी स्कूल के, किसी धर्मशाला के, किसी साई के, लेकिन हमारे तो लाड के सांग हुए हैं ना। लाड के सांग में कितना आनंद आता होगा। अच्छा, वो उस रास्ते जाना होता था पूरा होने सांग। हाँ, जम करके नहीं गए, साइड में का नहीं लकड़े, ये उनकी प्रण था। एक बेरी में देवी माई का मंदिर है, एक वहां छठे महीने सांग करना उसके लिए प्रण था। ये 2 प्रण थे भाई, और दोनों प्रणों में हमारा गांव और देवी माई बेरीवाड़ी ये दोनों है ना मरते टाइम तक निभाई।
तो इसलिए माता के तो करड़े भगत थे वो, हर जगह माता ने आगे ध्यान कराया करते। मांगे राम जी गंगा पे खड़ा रहता चौथी कली में, और वो उड़े बेरी में खड़े रहते। कुलदेवी थी उनकी वो। कुलदेवी वो बताते हैं साक्षात नजर आती थी। ये तो भाई ऐसी बातें हैं, कोई विश्वास करे कोई ना करे, नजर आती हो, महसूस होती हो, कुछ भी होता हो। जैसे ये हमारी और आपकी बात की सच्ची मानेंगे, गांव में, हमारा गांव में ब्राह्मण है, गुगा मंदिर पर बैठा जब अलग बातें निकलती हैं। हाँ, उड़ो तो भाव नहीं आ रहे, भाव ही बदल जाते हैं। एक बात को याद होगी, वो 53 नंबर एपिसोड था, अपन जिक्र कर रहे थे राय साहब के बारे में, पूरी भूमिका तैयार होगी, न्यू करेंगे इस विषय पे, और बैठे जब वो पंडित लक्ष्मीचंद जी की बात चल पड़ी तो उड़ा नहीं हो रहा के भाव किस टाइम उजागर हो जाए। बिल्कुल। हाँ, और सारी विचरले मत लेकर गाँव को ऐसे भी नहीं, वो स्क्रिप्टेड बात है, वहां तो बैठते ही शास्त्र लिखेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है भाई। राय साहब को मैं एक लाइन में अव्वल दर्जा देता हूं, एक लाइन में। और कोई ऐसा संगी, देखो दो चीज होती है, संगीत और ज्ञान, ये भी सामवेद में है, और संगीत और ज्ञान दोनों पैरेलल चलते हैं सांगविदा में। यहां कुछ न कुछ उधार है, पंडित जी के पास, पंडित लक्ष्मीचंद जी के पास, चंद्रबादी के पास और नंदलाल जी के पास, किसी के पास भी लगा, कुछ न कुछ उधार है। कुछ न कुछ का मीनिंग ये है, ज्ञान पूरा चरम सीमा पर है तो संगीत उधार है। संगीत फटकरे हैं मेरासी लोग, उधार हो गया या कुछ अपना कर लिया, लेकिन संगीत को चरम सीमा पर न पहुंचा सका। पंडित जी संगीत को चरम सीमा पर नहीं पहुंचा सके, और ज्ञान चरम सीमा पर पहुंचा दिया। सारे लोग गा दिए, पूरा ज्ञान गा दिया, सारी दुनिया का हम भी कहा। राय साहब की अलग खूबी क्या है, आ जाए चंद्रबादी पर आ जा। एक पंडित जी आज कर क्यों करा, चंद्रबादी का उधार था, बंबई वाली तरस ठा रखी थी, सारी उधार था, कविता ही अपनी थी। पंडित नंदलाल जी के पास शब्द बहुत थोड़े थे, कबीरदास की डाल, वो 50 शब्द है अपने व्यवहारिक, उन्हें मत फिटिंग करनी है, क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद जी तो कई भाषाओं की शब्द यूज किए है ना, वो कई भाषाओं, वेद शास्त्रों का ज्ञान था। अच्छा, सबके पास उधार हो गया, राय साहब के पास उधार नहीं था। राय साहब के पास संगीत भी अपना था, वो तर्जे जिन तर्जों को आजकल वर्ल्ड लेवल पे भी गर्व महसूस करते हैं गाते हुए। अली बख्श, अरे भाई कोई भाई आंटी पाकर गा के दिखाइयो, और गाओ तो पूरी तार के दिखाइयो, अधूरी पुंजड़ी दबो को गा दे। रस्सा खिंचाई कंपटीशन वाला ने खूब गाई, रस्सा खिंचाई राय साहब की अपनी तर्ज, उसको लंडी रखे मारे ना ठहरी आजती पूरी। हाँ, मतलब बड़े बड़े संगीत वाले कह दिए, मगर भाई 24 में आ जाओ, मैं सुनाऊंगा 24 तो नारा कोई सुना के दिखा दो, पूरी नहीं उतरती। झूलना, दर्पद ताल होती है, द्रुपद है, ताल होती है। और भाई संगीत की तालों और लयबद्धता को इतनी चरम सीमा पर ले जाना, ये अलग बात है। प्रचार और प्रसार कितना होता है, मैंने कह दूं ये थोड़ा बहुत सुंदर है, ये मार्केट में फिल्मा मनावा के सुंदरता खत्म हुआ भाई, सुंदरता तो सुंदरता ही रहे। सच बात। तो उनकी जो संगीत की सुंदरता है वो उनकी ज्ञान की सुंदरता से काफी ऊपर है। और दूसरा आपको ध्यान करना भाई, थोड़ा सुधीर भाई ने प्रश्न किया है राय जी के बारे में, और मैं किसी एक संगी का नाम नहीं लूंगा, खाम खाने किसी का कब्जी हो जा भाई, उड़े डटेरा है, मैं तो अपनी बढ़ाई करूंगा, दूसरे सारे एक लोग हैं उनकी बढ़ाई तुम कर लियो। राय साहब का शान फिल्म की डाल, अगर 20 मिनट आदमी बैठा रह गया तो जैसे फिल्म में होता है वो उठ नहीं सकता, पहली कंडीशन, इतना रस आ जाएगा। और उसमें चाहे वो किसी भी लाइन का हो, चाहे संगीत सुनने वाला है, चाहे ज्ञान सुनने वाला है, चाहे स्टोरी सुनने वाला है,
चाहे नाचना गाना सुनने वाला है, उठ नहीं सकता। उसका हर एक रस में लगा, उसमें हर एक रस में लगा। और 20 मिनट के बाद जब आधा सांग आ जाए, परल परल आंसू आओगे, परल 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 सब है ना। हमने उसकी सूक्ष्म रोंदे देखे, परल परल आंसू और भीतरे भीतर बुरा हाल हो जाए, इमोशनल इतना हो जाता है। लीलो चमन का सांग सुधीर भाई, इसने उस रस में गाँव है, श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस की 5-4 बार ठारी है। यो तरवान का है, असली बात तो पकड़े को नहीं रहे, पकड़े ना रे। गजना का सांग है, इन ननियों ने मेरा गजना का सांग किसका है, क्यों कर है, क्या स्टोरी है। और सूरज चंदा का सांग है, 52 सांग है भाई, राय साहब के 52 सांग है। कोई निर्विवाद है, हाँ निर्विवाद है। और इनमें कोरोना का न्यू नहीं कह सकता जो आजकल मुद्दा चल रहा कि या दाचन जिया की है, या लक्ष्मी जिया की है, देवीराम जिया की है, या मेर सिंह जिया की है, या नंदलाल जिया की है। इनकी कविताएं अलग ही है, शब्दावली बता दे है। हाँ बिल्कुल। और मैं बढ़िया घटिया छोटो अलग होना भी एक खास बात है, अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। ये राय साहब की खूबियां है भाई। राय साहब के पास घमंड नहीं था, जहां माई रानी प्रवेश करती है वहां घमंड ऑटोमेटिक नहीं छोड़ती। और माड़ा बहुत होता है, उसके गोडे रगड़वा 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 उसने लाइन पर लिया हुआ है। सच्चाई। अरे ये बातें तो आपने हल्के लगती है, जिसका मैं गलत रही हो ना, उसने जो लगो सुरेश रोहिला था, मेरा मन की कह गया। एक देखो अपना जो ये एरिया है ना, राजस्थान का लगता, कुछ पंजाब का लगता, कुछ दिल्ली का लगता, यूपी का लगता, हरियाणा का जो यू एरिया है, इसमें सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी का प्रचार प्रसार ऐसा है। कुछ लोग ना तो न्यू है, अगर तब न नाम भी किसा ले दिया, छीटे लागे होंगे दूसरे का। हाँ। तो देखो आपस में कदे भी मूल कवियां की ना तो बहसबाजी हुई, ना ही नकदे न्यू हुई एक भाई यू तेरे तो बढ़ गया, तू इस तो बढ़ गया। वो बस अपने काम को फोकस रखे थे, वो अपना कर रहे थे, वो अपना कर रहे थे। सुधीर भाई यहाँ एक विवाद आवा है जी। हाँ। वह कौन सी रागनी है जहाँ राय साहब ने न्यू कहा कि रोशन गांव निंदाना होगा, मध्यम जाति हो जाएगी। हाँ। सुनो सुनो सुनो, वो लोगों ने गलत बना दिया है। असली चीज 24 सीमा का बढ़ो और देखो और सुनो, मेरे से नहीं बुढ़ो तो सुनो, मैं बताऊंगा क्या रहा। एक कथोरा का मोर्जन था, और मोर्जन था बनवारी लाल ठेल का शिष्य, और उसने धनपत के सांग भी गाए, राय धनपत जी के और बनवारी के भी गाए। उसने यह रागिनी बना दी जो आप बताओ। अच्छा, ये मोर्जन की बनाई होगा, मोर्जन ने बना दी। और यहाँ रोहतक एक ये बस अड्डा है ना, आड़े एक धर्मशाला है, आड़े संज्ञा सूत बैठता जब इकट्ठे हुए थे। तो राय साहब बिहारी और छोटे पंडित जी बिहारी। तो पंडित जी ये इस लेवल के आदमी थे, ऐसी बातें नहीं कह सकते थे। राय साहब ऐसी बातें नहीं कह सकते थे। जब बताने लगे बोला अरे धनपत है, पंडित मांगेराम जी जो है नाते में उम्र में सांगियों का जो प्रधान थे, बोला अरे धनपत यार रागिनी भाई ये क्यों बना दी तुमने, के रस्सा सुनाइए। राय साहब ने बोले यार रागिनी मेरे का नाम है बियाली यार, आज उसकी खबर लूंगा। हाँ और याद वो मेरा चेला है बनवारी ठेल, और बनवारी ठेल का चेला है मोर्जन कतूरा का। और लोगों ने बताई है मेरे ठहराना है उसमें उसने बना रखी है। तो दोनों ने मिलकर उसकी क्लास ली। अच्छा, राय साहब ने भी अपने कुली सांग विदा की कुली से होते हुए उसके नाते, और पंडित मांगेराम जी ने दर्द था कोई न्यू कह दे सुधीर ने रोई लाती गाड़ दी। यार एक लेवल भी तो होता है सुधीर भाई, मैंने न्यू मेरा सुधीर गाड़ नहीं दे सकता। सुधीर के गेल वो दूसरा रहे उसने दे दी होगी, छाप सुधीर गिला दी। तो उसने स्वीकार करी, उन्हें बोला गा के दिखाइए, उन्हें गा के दिखाई। वहां क्या बातें हुई वो कोई नहीं था, अपने मन से बना लेते हैं, मैं अपनी बना लूंगा आप अपनी बना लोगे। पात्र सच्चे थे, पात्रों में रोल होता सुरेश रोहिला बैठे। मोर्जन था, मोर्जन जम्मू अमीर का पोता है उमेर सिंह जो धनपत का चेला है। इब्बी भी मेरे शमी मकान है, जीव जाग है,
उसने नाम गांव परिवार के सदस्य सबके मैं बता दिया, पूरा संदर्भ खोल दिया ठीक। और ये बात हुई थी, वहां हुई थी, वो मौजूद थे। तो हमारा तो जच की भाई वो मोर्जन कौन था हमने देखा नहीं, सच्चाई तो थी। फिर पंडित मांगेराम जी का यह बात घर कर की ना, घर कर की उन्होंने जवाब के दिया इसका। उसने जवाब ये बताने वाले है ना, मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ। बताने वाले अपने ढंग से बताएंगे क्या जवाब दिया। यहाँ तक तो वो आदमी था, सत्य था, वहां थे, उनने कही उसकी ये कोई खोट कर दे, बाल खोट कर दे, ये हमारी मर्जी है, हम कहेगा छोटा थप्पड़ मारा। हाँ ठीक बात। इवन कितने किस ढंग से, वो तो विद्वान आदमी थे, पंडित मांगेराम जी भी, धनपत भी, बिल्कुल किस तरीके से उनको कहा। लेकिन वह रागनी उसके बाद गाय नहीं गई, वो सरेंडर कर गया, बोला जी गलती हो रही, समझ में आ गई ना, समझ में आ गई। ये धनपत के साथ जोड़े हैं, कति गलत है भाई। इतना महान आदमी कच्ची बात नहीं कह सकता, ना कोई लड़ाई थी आपस में, ना कोई बात थी। ये प्रसंग मेरे आगे 2-3 बार आ गया, लेकिन मेरे पास ये प्रमाण नहीं था जो आपने भी दिया है ना। हाँ। और सुने, इससे क्लियर होगी बात आज। सुने, इनका लाड कितना था। सनोली जीव जग है सत्यनारायण व्यास, रामकिशन व्यास जी के सुपुत्र नारायण डाले। मैं नारायण क्यों गए, देहड़ी पे गया था। सीता व्यास जो है देहड़ी पे गया था, और वहां कई साल रह गया, लेकिन उनका मूल गांव था सनोली। सनोली जो मूल गांव था, सत्यनारायण व्यास जी के पास में गया, भाई अड़ ना बोलो रे, मेरा माइंड नून गया रे, या बात हुई, ये मैं बच्चा केगा। सनोली ये माइंड है बड़ा आरामखोर है। भगवान ने 4 माइंड लाने चाहिए थे। एक प्लास्टिक की डाल खराब हो जाता, दूसरा यूज कर ले। रोड डाल पे चले हैं। हाँ कई लगने ठीक नहीं। हाँ सुधीर भाई, मेरा माइंड तो तब तक चलेगा, पूरा माहौल एक चित, आकर्षण पूरा मेरी तरफ। हाँ क्या बात थी, वह सनोली का जिक्र था, रामकिशन व्यास जी के परिवार का। हाँ आपका प्रश्न ये था कि यार अग्नि जो बनाई कि भाई मध्यम जाति हो जाएगी, इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। राय साहब ने नहीं बनाई, मोर्जन को ये था, मोर्जन बनवारी लाल ठेल का चेला कथूरा का, उसने बनाई थी। और पंडित मांगेराम जी और राय धनपत जी रोहतक बस अड्डे की धर्मशाला में इकट्ठे थे, वहां उसकी क्लास ले ली। बच्चा था, नादान था, और वो मारा पिटा छोड़ा धमकाया, क्या किया उनका काम था। वह रागिनी उसके बाद नहीं गाई। ये लोग भाइयों सुधर जाओ, भाइयों सुधर जाओ, गलत आदमी के साथ गलत प्रकरण मत जोड़ो। राय साहब के साथ ये बात ना जोड़ो कि राय साहब ने बढ़ाई, राय साहब ने बढ़ाते तो और रागनिया में भी झलक पावर है, और कहीं ना कहीं कटाक्ष पावर है, पर्दागीर का पावर, आप बोल भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी पावर, लेकिन उसका मतलब लकड़ा है। उन तो न्यू तो जरूर कहा अब भाई नगर निंदाना रोशन होगा। हाँ मध्यम जाति हो जाएगी ना होगी, उन्होंने न्यू जरूर कहा, राय साहब की कह रहा हूँ मैं। भाई अपनी नगरी के बारे में कौन दिन नहीं बढ़ाई तो सारा ढंग पक रखी है। हाँ। लेकिन दूसरे बुराई नहीं करी ना। हाँ बस यह बात थी। हाँ या क्लियर हो। हाँ या क्लियर हो। और भाई सुन ले, बुराई पावा है तो या संज्ञा गुच्छा किसने बना रखा है? संज्ञा गुच्छा सारे संज्ञा नाम आवा, ये पंडित मांगेराम जी ने बना रखे हैं। हाँ और इसमें तो सारे की बुराई कर रखी है, किसी की बढ़ाई किसी की बुराई। पल्ले ने पल्ला को वो बकरी खाएगी, कित का ब्यास तू रह गया ना, ये टेक्का का टेक्का, इस टाइप से है ना। कित का पल्ला कित की बकरी। हाँ तो भाई उन लोगों ने तो एतराज नहीं किया। और इस पे कतूरा मोर्जन की बनाई हुई है, पंडित मांगेराम जी और पंडित राय धनपत जी इकट्ठे थे, उसकी क्लास ले ली। एक चीज और भी है जो इससे पहले मैं कह रहा था, आपने जब ये जवाब दिया ना, इससे पहले मैं ये कह रहा था कि भाई मूल कवि जो है ना, उनकी आपस में कोई किसी से रंजिश नहीं थी, वो प्यार प्रेम था। वो पॉइंट पा जा, मैं उतर गया था, ये बालक बोल पड़े थे। सनोली गया मैं जी, रामकिशन व्यास जी लड़का है, सत्यनारायण व्यास और रिटायर्ड पर्सन है टीचिंग लाइन से। नो बोला भाई आड़ा मेरे बाबू दो रहा है,
व्यास जी याद हो रहे सारे संग याद, राय साहब भी आया कर दे और मांगे राम जी भी आया दे। मैं बालक था, मैं पानी पकड़ा था, चाह पकड़ा था, पर मैं बढ़िया छोटा बालक नहीं था, समझने वाला बच्चा था। एक तो है 10-12 साल का, एक 20-22 साल का। इनका इतना लाड था कि आड़ का खाली जाते जाते जब मिलकर जाए तो इस चीज से क्या वो एक दूसरा कटाक्ष करेंगे क्या, और वो बतला कर दे तुमने क्या बनाया रहे जनपद छोड़ा मांगे राम जी आता है, आपने क्या बनाया, यो बनाया, कृष्ण जन्म बनाया। ओहो सुनाइए भाई यो काफिया तो गलत है क्या, यो तो इस काफिया नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध हुई कविताएं हैं, सारे संग इकट्ठे हुआ करते, ये नहीं है कि एक न बना के दादी। आदान प्रदान चला करता है ज्ञान का मतलब चलिया कर। ठीक बात। तो भाई राय साहब के बारे में मैं फिर कह दूं, संगीत और कविता की फिटिंग बिल्कुल अलग है और दोनों में उसकी खुद की पूंजी है, उधार नहीं है। नहीं तो चाहे पंडित लक्ष्मी चंद हो और चाहे पंडित मांगे राम हो और चाहे नंदलाल हो और चाहे और कोई बच गया भाई राम सिंह व्यास हो, चाहे चंद्रबादी हो, कुछ न कुछ उधार लिया हुआ है। किसी ने बम्बई की तरफ ठा ली, किसी ने किसी के सुनकर ठा ली, और एक और था बाजे भगत का भी उधार नहीं है। हाँ जी। बाजे की तरफ अगर कोई संगीत का सुनने वाला है, महसूस करने वाला है, तो ध्यान से सुनना भाई। बाजे भगत जी की तरफ अलग है और ऐसी है, अगर थोड़ी ही स्पीड बना दी ना, थोड़ी स्पीड, तो वह तरज गई। ताल तक कट दे कुछ नहीं, तरज के साथ ताल न चलना पड़ेगा, मजबूरी है। ताल के साथ, हाँ, ताल से कटते कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। धुमा ये मैंने कह दिया, अगर इसने मैं स्पीड में कह दूंगा खत्म हो जाएगा। धुमा या वैसे अटारी में तारी चंद करण दुख पागी धोना हाले ओ बाबा जी। अब आप संगीत के जानने वाले हो, ठाले बाबा जी अगर पलों में कह दिया तो तरस गई। यहाँ जितनी सेकंड रुकना है उतनी सेकंड रुकना पड़ेगा, बिल्कुल। तो भाई बाजे भगतिया की तरज और कविताएं भी अलग रही है। ये भाई किसी पर ज्ञान ना हो, कोई सुतरा चोरा ना हो, तो भाई अपने मेकअप कर बाल बा कर उनके बराबर में खड़ा होने तो हो जा। ये मान ले ज्ञान 1 पॉइंट डाउन रह गया तो संगीत में उभर गए और अपनी पूंजी तो उभर गए। चंद्रबाजी जी ना तो बिरानी पूंजी भरती है, उड़ा बम्बई तो ठाके लाए वो तो नुका लाइन कर संज्ञा गेल मेरा कंपटीशन को नहीं बम्बई आया हम मन वो रगड़ने। जो देर भाई आपके पास पर्सन होने चाहिए, आपके पास पर्सन होने चाहिए। सुरेश रोहिला बैठा है, ये गर्व की बात है। और फिर वह आया है 24 का शेर आजकल बीता पे बिलावा पर बीता शेर तारा कराऊंगे भाई, मारे तो जंगल मांडे। और क्या खास बात बताओ है राय साहब के बारे में? राय साहब के इतने चेले हुए, गुरु गोरखनाथ के बाद राय साहब का नंबर है। वो हमारा बोलो का 3 ठेले भर ले। हाँ, कई ठेले भर जाओ। राय साहब के चेले गिनती में नहीं आते, कई ठेले भर जाएंगे। इससे आप क्या कलम करोगे? नरम स्वभाव आया, बढ़िया 10 दिन सीखा, चले गया, आ जाओ चले आ जाओ। जो करेगा ना गरीसा नहीं हो, पड़ोसी बालक भी उड़े चीज खाई जाओ। बिल्कुल। अरे ना दरवाजा बंद करी रहा है, जो अपने न बाहर जान देना, बाहर क्या भीतर आने देना, तो वो तो भाई खुली धर्मशाला लेगी, सबको आशीर्वाद था। और कहीं मिल जाए तो भाई राय साहब की तर्जे जरूर सुनना। ये तो फिर सोशल मीडिया के दौर पर तो प्रचार प्रसार थोड़ा हमारी साइड में ज्यादा हो गया, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो यहाँ प्रचार जो है पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम जी और कुछ हिस्सा जो है वो मेहर सिंह जी को, भैया 2 ही 3 कवियां की कवितावली चल रही थी। सबसे ज्यादा सांग राय साहब ने बनाए, 52 सांग है राय साहब के, 52। और वो कौन था जो नुका था, विद्याधर का सांग पंडित जी ने बनाया। कौन अच्छा, मैं वहां गया था
दादा मांगेराम जी के सुपुत्र हैं साहिल भाई। अच्छा, एक पूरी कर दूं मैं मेरी लाइन। हाँ। 52 सांगों में भाई ऐसे ऐसे सांग है जो हमने सुने हैं, आपने नहीं सुने हैं। हमारे चैनल पे देख लियो, एक एक करके डालने लग रहे हम। सूरज और चंदा पूरा दहेज पे है, दहेज का सांग है। और सूरज और चंदा एक दहेज नाम की फिल्म आई थी, स्टोरी वहां से उठाई हुई है। रागनी हरियाणवी देसी बढ़िया रागनी है, और नाम दे दिया सूरज और चंदा। और गजना का सांग किसी ने कभी सुना था? ये तो सोशल मीडिया के दौर में ही वो बंदे मीर की ठाव हुआ बात आड़े तो सही को ना किसी दौर को रसीनी सपन वीर बरानी पर कौन डटन लाग्या, वेद शास्त्र धर्म कर्म तय कौन हटन लाग्या। एक कोतल ऋषि की वेदवती, कोतल ऋषि की वेदवशी, कोतल ऋषि की वेदवती। एक कोतल ऋषि था, उन्हें कोई लड़की पागी, भारी तपस्या में बैठा था, मन में धारण कर लिया विष्णु जी के साथ शादी करूं तो करूं, ना तो नहीं। उस लड़की ने नहीं, कोतल ऋषि ने, कोतल ऋषि मेरी बेटी की। अब ऋषि का स्वर्गवास हो गया, लड़की सही होगी। उसके मन में भाव आए, दृढ़ संकल्प कर लिया कि मेरे बाबू की जो इच्छा पूरी हो तो पार पड़े। अब वह उसी धूना पे उसका दाह संस्कार करके कुछ दिन के बाद उसी धूना पे पंच धूना के बीच बैठ के तपन लागी। सब, हाँ लड़की, कुछ वेदवती, कुछ सब कुछ, वो सीता बनी आगे चल के, वो सब कुछ भूल गई। उसका एक ही लगन लागी कि मेरे बाबू का वचन साचा क्यों करो, मैं विष्णु भगवान के साथ शादी कैसे करूं। अड़े सुई रुकी, अपने विमान में जा रहा था यो जिसने राक्षस कहे हैं, मैं तो उसमें विद्वान कहूं, रावण। गणेशोत्री थी और रूप ज्यादा खिल रहा था, उसने तक ली, न बोली पापी, उसने ठा ली थी, मैं तेन मार तेज भी दूं, मैं तपस्वी की पुत्री हूं और तपस्वी नहीं हूं, मेरे में इतनी ताकत है, पर मेरा प्रण, बाबू वाला प्रण अधूरा रह जाएगा, मैं विष्णु भगवान के साथ शादी नहीं कर सकती, वो जरूरी है, तो मैं फिर देखूंगी। कोतल ऋषि की वेदवती हुआ तकली रावण ने, तर्ज पर ध्यान देना भाई साहब, ये प्योर जनपद की कहानी है। वो कोतल ऋषि की वेदवती वह तकली रावण ने, पंच धूणिया के बीच तपै थी चकली रावण ने, अगले जन्म में तन मारूंगी बेअकली रावण ने। और सीता बनके आई थी घर रख ली रावण ने, और 10 शीश और 20 भुजा, 10 शीश और 20 भुजा कटी, न्यू कौन कटन लग गया, सीनी सपने वीर बरणी पे कौन डटन लग गया, रे बावड़े कौन डटने लग गया। तुम चौथी अकेली सुना दूं? हाँ सुना। हाँ, घना लंबा हो जाए इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल। वो गजना मनियारा मेनू का है, वहां प्यार इस टाइप का है, वो बचा है और वह डोरी डाला है, वह राजा की लड़की है, और वो मनियारा था तो राजा है का, पर किसी ने पाया था, बाहर का ड्यावड़ा था करते थे छोटा। ठीक बात। वो नु का है मनियारा, वो जहर मंगा के खा लूंगा, जहर मंगा के खा लूंगा, तेरे केसी डांते। अच्छा, इसका आखिरी काफिया सुनो। ओए धनपत संग गावन में राजी, धनपत संग 24 घंटे गावन में राजी। ओए चाहे राम गवा लो
चाहे सड़क पर टोक लो, चाहे सड़क पर टोको, चाहे राम गवा लो, गाने तक कौन नटने लग गया, शीश अपने वीर में कौन हटने लग गया। ये रड़ा है ना कविताओं ने, रड़ा के देखो एक भी मारा रड़ जा तो रड़े कौन कितने मेर चंदा चंद्र लक्ष्मी चंद्र देवी राम मिला रखे हैं भाई, अलग चीज कभी नहीं रड़ती। और भाई किसी का उधार लिया उठागा थोड़ा घड़ा रड़ेगा। हाँ सर बोलो, क्योंकि रागिनी तो मेरे याद तो थी। हाँ। और अभी जाएगी पर मेरा फोकस रागिनी पर नहीं था। हाँ, वो ध्यान उड़ जाए। हाँ मेरा ध्यान उड़ा है, मैं के कहूँ के बकूं। तो राय साहब का जी आपका इसमें 24 में जो प्रचार था, ये बात तो अपने घर की बात मानने थे। खास तौर से अगर मैं ब्रांड की बात करूं, यहाँ मतलब आपके मुंह जगह गांव वाले ने भी उधर पीछे बताई थी, अगर न्यारी अपना थी आड़ तो कोटे पर वाजे आया करता, अपना काम क्या करता। हाँ। आड़े सांग हो रहा दादरी में और नून जाना है ब्रांड का, मैं फिर लखन माजरा करना भाई, सांग करके जाऊंगा, मेरा काम है 1-2 सांग करके जाऊंगा, बिना बुलाया जड़ा पहुंच जा। वो 1-2 काम है जो कर बेरी सुनारिया राय साहब के लिए, बेरी बिना बुलाया, माई रानी का दरबार है, सुनारिया गुरु का दरबार है, बिना बुलाया जी करे जब अपना आ गया और सांग करा चला गया, उसके पीछे पूरे हो ना हो कोई मतलब नहीं है। बरान है नंदाना है, तो ये तो 5-4 काम बिना बुलाए थे। और मारा तो न्यू कहते हैं सुनी होगी क्या कहता हूँ बोलू, अकबर सांग होने लाग रहा लक्ष्मी की गादी। हाँ बोला मारा तो हम तो उठ कर चल पड़े, बोला मारा समझ में ना आती। देखो भाई मैं कहूंगा तो अटपटा लगेगा। हाँ सुधीर गोड के मुंह से सुनना, एक बार दोहरा दे सुधीर इस बात में। हाँ बोला मारा तो बोला लक्ष्मी चंद जी का कुछ चेला है या चेला हुआ है। हाँ। और वहाँ पंडित जी की बात कहने लग जाए, बोले हम तो उठ कर चाल पड़े, हमारा पल्ला ही नहीं पड़ती हुए। हाँ। दलपत की गंदा होता ये प्रेम है जी उनका। पर उसके पीछे क्या है, उनके बोल कंठ हो रहे, ये मारे ये दरबार बन देवी की रागनी याद ना पाओ, और मारा बन देवी की रागनी एक काफी आप बोल दो, दूसरा हमारे पे ले ले। एक बात आखिर जो कलाकार भी कोई खड़ा मान लिया तो दिमाग तो उतर जा, तो श्रोता ही बता देंगे अगली लाइन या या बात। ये प्रकरण आपने पूरा राय साहब पर चला दिया। उससे राय साहब का लड़का होया मैनपाल। हाँ क्यों हमारे घरों संबंध है, आना जाना है गुआंढ है। और मैनपाल जी मेरे खूब देखे उड़े, राय साहब का सांग मन देखा, पर राय साहब उसके मुद्दा पर बिठा रखे थे, बसियाला प्रकाश सांग कराया था, पतला हाथ, और उसकी अंगड़ी न्यू की न्यू चल रहा थी, उसको राय साहब को तो लकवा मार रहा था, अंगड़ी क्यों कर चल रहा थी। यो प्रकाश था पतला हा, पीला कुर्ता सफेद धोती, न्यूरा दी अंगड़ी न्यू। जब छोरा नाचता ना उसकी अंगड़ी न्यू जाती तो वो डाक ऊपर, और न्यू आंदी नीचे, फिर ऊपर, और फिर न्यू कर दादा वो छोरा भी जा पड़ता। अंगड़ी का निशाना था जो बंदूक का निशाना है, गोली लागी तो आदमी पड़ेगा, फिर वो न्यू कर देता ना लास्ट में, वो छोरा गेल जा पड़ा, यानी ऐसे डोर से बांधे हुए हैं ये अंगड़ी, और वो नचनिया छोरा जैसे डोर से बांधे हुए हैं, ये निशाना था। और आपने भाई साहब समय बीत गया और वीडियो बनी नहीं उस टाइम पे, आपका भरोसा आओ चाहे ना आओ, मेरे देखे हुए हैं सुननीय है ना, जब वो निशाना लगता ना, कैसे उदाहरण देकर बताऊंगा, नहीं तो जचेगी नहीं। आप अपनी गाड़ी को निकाल रहे हो, पुल का नीचे गए और वो छत है नीचे, ऑटोमेटिक आपका छत नीचा होगा, एकदम न्यू आओगा। न्यू ना बेरा, ऊपर गाड़ी भी है, ऊपर छत भी है, कि मैं बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ लिया होगा ना, कोई धागा बांध देने बेरा घड़िया ऊपर है, फिर भी उड़ा के क्यों करेगा। चलते चलते वो जो गोल निशाना लगता एनू नचांदा 3 बार, 3 डाक मरवा दी अंगलिया दे, और चौथी बार घुमा कर न्यू वो छोरा जा पड़ता, लोग गेल पड़ा एक दूसरे से 50 साइकिल खड़े हो साइकिल स्टैंड पर, एक का धक्का मार दे, सारे नहीं जा रहे, सारे के सारे लोग वो उसको ऊपर वो उसको ऊपर, आए मर गए। देखो भाई श्रृंगार रस उमंग का नाचन का गाने में कोई कमी नहीं,
और दंत सिंह के सांग में जो रो के नहीं उठा ना आदमी, मोड़ा भी ध्यान कर लिया 20 मिनट के बाद, स्टार्टिंग में नहीं, 20 मिनट का सांग जब आगे चला जाता दमाद सांग आ जाए लीलो चमन में प्रल प्रल रो आदमी, प्रल 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 प्रल, तो रोआ को उठाया कर दे भाई, ये नरे नरे बाबा जी भी ना मानो। मतलब संगीत, छंद रचना, ज्ञान, इसका मतलब एक अनूठा उदाहरण था, मिश्रित होकर साथ तीनों चीज घोट कर जब पेई जाया करती संघ के अंदर, वो लोग आते जुड़े हुए थे लोग। राजस्थान में अली बख्श एक राजा हुआ और वो संगीत प्रेमी था, नवाब, और उसने अपनी रचनाएं बनाई, अपनी तर्ज बनाई, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है एक आदमी एक स्पेशल तर्ज बना दी, ज्यादातर उसे तर्ज पे खड़ा रहेगा तो उसका नाम लग जाता है। अब अली बख्श नाम की तर्ज बन गया और वह तर्ज भाई मारे तो बस की है नहीं, कई बार गुनगुना के देख ली, हर किसी का बस की होते गा के देख लियो, झूलना और गणिये थी, बहरे तबील तो शब्द गाई बहरे तबील, लेकिन राय साहब की थोड़ी न्यारी। और यो लीलो जमाना ही चोर है, इस पैंगली ठाई वो जोगिंदर शर्मा अपने बालन थे, मित्र है मेरा, ने बोला यार सारे अंदाज हैं, एक बार तो मेरे जची में कहा भाई सारे अंदाज हैं, मैंने विचार करया बुझ तू करे यार अग्नि लीलो जमाना ही चोर है, कोई तरह बताइए। हे रे लीलो जमाना ही चोर है, वो पक्षी पखेरू क्या ढोर है, लीलो जमाना ही चोर है। चाल और बता। अरे कोई चोर जगत में लीलो आने और दो आने का, ओए कोई चोर जगत में लीलो आने और दो आने का, कोई जवाहरात का चोर लीलो, कोई चोर है खजाने का, जिसी चोरी करे वैसी बोर है, लीलो जमाना ही चोर है, हे रे लीलो जमाना ही चोर है। न बोला जोगिंदर यार बड़े बड़े मरीषी महर्षि हुए हैं, मेरे सब ने क्यों दस है, मैं कहा यार बात तेरी समझ में आवा पर मैं ध्यान करूंगा, मैंने ध्यान कराया सारे चोर हैं, चोर पकड़ा जाओ वो चोर थोड़ी ना है, ना पकड़ा जाओ वो भी चोर है, कवि तो सबसे बड़ा चोर है कवि तो सबसे बड़ा चोर है, वो शब्दों की चोरी करता है चाहे वेदों से उठाता हो, समझो इस चीज को। कितने तो तरस भी मिलानी पड़े हैं इधर उधर से। हाँ, इस संसार में पैदा हो गई यहीं से तो उठाना है, पैदा होते ही चोरी करने लग जाते हैं। अपना क्या है, अपना तो उसमें मिलाया जाता है अलग पहचान के लिए। हाँ जी, ये जवाब है भाई उन लोगों के लिए जो कहते हैं शब्द दास हैं। तो कोई ऐसा प्रकरण बताओ राय साहब के बारे में, भाई आपने तो देखो संदक भी देखे हैं और गांव राम सब सारी बात जाना है, जब आपने को वहां तो कई दिन वैसे भी रुकया करते, आम समाज में बैठा करते आगे, तो कोई ऐसी खास बात बताओ जो निंदाने वाला ने भी ना बताओ। निंदाने वाला नहीं बेरा और खास बात है राय साहब मारे गांव मान देना, तो वो एक फार्मूला है, वो आपको राजनीति में फिट करो, बिजनेस में फिट करो और संगीत में फिट करो, कहीं भी फिट करो। ग्राउंड से जुड़ना, गांव में आगे बेड़ा प्रेस में डट गया, डंडलवासा बोल कह ले प्रेस कह ले डट गया, फिर वो चाल्या करते भाई उड़े उस थोड़े में वो दौरे रहे बर्थू दौरे चलांगे, बर्थू दौरे जाके बैठ के उड़े रोटी पोटी खाना पीना जो भी होता और फिर बतला कर दे, फिर उस पर एक आधा भजन गवा लेंगे, भजन सुना दे। एक पन्नारी समाजिया का है, शांत तो करवाओ को नहीं, पर संगीत के किसी ने छोड़ा है अब बसना न दे दो भी थे तो उड़ा अपनी पूर्ति कर लेंगे। हाँ जी,
फिर नु के अंदर तुम एक बार बता, मेरी सारी रात काली कर दी, मैंने तारे भरे पिए चाहिए ना, मैं तो तड़के इस पर ने माड़े शाम करूंगा दे भाई धनपत ये बड़े आदमी नाटक आयोज करें राय साहब तो हम कहाँ है वो थोड़ी कहा दे बिल्कुल बिल्कुल सुन ले भाई धनपत आड़े सांग सुन करने की जरूरत ना हम सारी है समाजी रोटी खा रुपये ले कम कर पर आड़े सांग ना सांग नहीं करने देंगे और लाड इतना जो मैं कह दूं माँ दे भाई फालतू ना बोले सुधी यो काम तो होएगा अब तेरा जिक्र कर लिए तेरी बैठक क्या है ना मैं उड़े कूणप करूंगा गाड़ के बीच में करूंगा गाड़ ने भी मोल लेगा उस सूरज ने भी रोक लेगा उसका सूरज चढ़ना भी रोक लेगा अतरकाड़े सांग होगा फिर एक दो नुकड़ी हो जाते जो स्टसगु है राय साहब है वहां गए भाऊंगा जी उड़े सांग करे हैं आर्य समाजिया के बीच में सांग करे इस बात का किससे नहीं बेरा उड़े गड़े करे हैं लड़ा आर्य समाजी है जो ना करवाओ उड़े जरूर करे हाँ थोड़े वाइज बैठने की जो उसकी प्रवृत्ति थी वो और संगियों की नहीं थी और संगी डांडलवा से बैठ जाते मैंने तुलेराम जी भी देखे हैं अपने सवेरे सवेरे नहांदे तो थोड़ी देर तक मन कर लेंदे लोग दौरे दौरे 5-4 खाटा बैठ जाते ना वो डंडलवा से ही बैठक नहीं थी अलग चीज थी वो जाकर अपने आप इधर उधर बैठे आता और लोगों का जुड़ाव था बहुत ज्यादा जुड़ाव था और उसका मैनपाल उसका छोरा हो गया मैनपाल आपने नहीं पता होगा भाई धनपत जितना साहूकार कोई नहीं होया उस टाइम में लोग दौरा खान के दाने भी ना थे जो आज हवेली बनाई बैठे और दौरा कच्चे ढूंढ थे और कोई का पक्का ढूंढ बना रहा था तो आदमियां ही पावर थी वो क्यों थी 6 छोरे हो गए 6 उनका बेरबानी आएगी 12 हो गए और 6 बाण होगी 18 आदमी जब एक खेत में बढ़े कसोला लेकर एक किला नहीं 10 मिनट में नोड़ा घेर दे ये पावर थी उनके थोड़े है पक्के मकान हो जाते और राय साहब की भैंस बोलू ने बताई थी मैंने तो मैं सोचता था राय साहब की भैंस रोटी खा थी और हमारी भैंस नार खाया कर दी इसके पीछे क्या था झोली लेकर मांगना ना छोटा बच्चे कुत्ते ने गिरनी पड़ो और चाहे भैंसा ने गिरनी पड़ो भाई मैं तो मेरा पेशा है यो करूंगा पूरा ठीक है बात ये गुठिया इनाम में मिली हुई इतनी थी इन गुठिया ने धागा बांध बांध जोड़ दो आप और 80 फुट नीचे गहरा कुआं में पानी है ठीक है वहां से पानी खींच लिया इतनी गुठिया थी चमनी भट्टा उस टाइम में ईब तो सब लाले ईब तो लोन भी मिला हर साहब का भी है चमनी भट्टा राय साहब का एम्बेसडर कार राय साहब पे थी बुलेट मोटरसाइकिल राय साहब को थी रोहतक शहर के बीच में सिटी ऑफ आर्ट 400 गज का प्लाट राय साहब का आज 100 गज का प्लाट ले लेंगे यहाँ करी हुए 50 का 50 का 100 का तो भाई गरीब ना कहियो अहंकार नहीं था बहुत साहूकार था हमारे 24 का शेर बहुत साहूकार था लेकिन दोनों चीजों का समावेश आदमी के पास सुधीर भाई मैं बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूँ हजम करनी पड़ेगी हजम नहीं होगी ना तब बदहजमी हो जाएगी ज्ञान और धन और अहंकार और बिना अहंकार एक साइड और ये तीनों चीज एक साइड एक नदी के 2 छोर हैं ज्ञान आ गया तो अहंकार स्वभाव आ गया बिल्कुल आओगे जी हाँ इन शास्त्रीय में ज्ञान आ रहा है तो कहीं न कहीं अहंकार वो अलग बात है छुपा हुआ है होठ के में कहे भीतर के में बिल्कुल बच नहीं सकता वो उससे बच नहीं सकता मैं राय साहब की खूबियां बताता हूँ धन आ गया तो अहंकार स्वभाव आ गया आदमी रोल तो कर देगा कि मैं अहंकारी नहीं हूं पर उसके बीज रूप में अंदर अहंकार छिपा हुआ है और यहां राय साहब है राय साहब के पास धन भी है और ज्ञान भी है संगीत भी है और इतनी सभा भी है जड़े जाओ है वो पंजाब का कैरू मंत्री बनाया था उड़े कैरू सिंह और सभा ना डटे थी एक बदन पता गया सारी सभा डटती सब कुछ और क्या चाहिए इज्जत शोहरत पब्लिसिटी धन और सब कुछ और फिर यहाँ अहंकार ये फीलिंग लेनी पड़ेगी ऐसा और इंसान क्यों नहीं होया बिल्कुल
चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अहंकार झलकेगा। अहंकार भीतर में बीज रूप में रहेगा। यहाँ बीज रूप में नहीं था, नहीं था। यहाँ बीज रूप में अहंकार नहीं था। अब आध्यात्मिक आदमियों के लिए तो भाई माई रानी जहाँ होती है ना, माई रानी जहाँ साक्षात प्रवेश होती है, वह अहंकार नहीं छोड़ती। माई रानी का पहला फार्मूला यही है, अहंकार होगा वह माई रानी। और माई रानी है तो फिर छोटा पुत्र बीजा बालक था उसके, फिर उसे अहंकार ने खत्म करेगी। तो वो तो है ना जी। देखो शास्त्रों के अंदर भी लिखे बाबा जगदीश वो छो मानने के शास्त्र का नाम ले पाते। भक्ति जो है ना, जहां अहंकार है वहां भक्ति नहीं हो सकती। जो आप माई रानी कह रहे हो ये भक्ति स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है। जहां अहंकार है वहां भक्ति नहीं है। भाई समय तोड़ा लिया बात का। हाँ जी, आप पूरी करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस के वहां इनकी तो कविता को सुन के देखो भाई, साक्षात धनपत आपने खड़े नजर आओगे राशा जी। इनके चेले, इतने चेले इन और संज्ञा के आड़े ही, इतने तो इनके पाकिस्तान चले गए। अब कितने चले गए वो बिना बेटा, अब भूल गए इतने चेला ने तो। हाँ भाई, कितने है बंदे मीर था, झंडू मीर था, और मेरा ना कितने मीर थे। और भाई मेरा सिया बिना संगीत अधूरा है भाई, कदे बहम हो। उस बम्बई को भी मेरा सी चला रहे हैं, संगीत तो इन्हीं के पास है। बिल्कुल बिल्कुल प्योर संगीत। ये तो बैठे बैठे जब हम बताओ आने इतनी ताल इतने ताल, वो सुर ला दिया, फलान ला दिया, नाम दर रहे हैं, उनका नाम दर रहे हैं। जितनी बार अपन बैठे हुए हैं इतनी बार मतलब 2-3 रचना तैयार हो ले हैं। हाँ, मई में सुधी उधर गया था राय धनपत सिंह के घर पे। घर का तो मैंने बेरा था, क्यों बचपन से हम खेल दे खेत में और सांग देख दे और चले जाते नु देखन खातर। धनपत का घर देख का आए, वो एक घर है नु का नु। उसके परिवार में, उसमें मैनपाल का छोरा, मैनपाल का 4 छोरे, लिल्लू, पवन, राजेश और एक और है, ये 4 है। तो प्रदीप एक जने का है, एक राजेश है। राजेश ने बेड़ा बांधा, आगे ने सरकाया। उसका जो बोल है ना, नु कहनु धनपत पर का है, बोल बहुत ठंडा है राजेश का। हाँ अच्छा हाँ। और बोल के साथ जो करे कोई तकिया कलाम हो जाता है, सजनो जजमानो, वह की वह बात। अच्छा, ईब प्रदीप पढ़ा लिखा होगा, इंटेलिजेंट, उसने म्यूजिक से एमए कर ली और कई उपलब्धि हासिल कर ली, पास हो गया। कई जगह दूरदर्शन में, रेडियो में पास हो गया, कला केंद्र में वो पास हो गया। मैंने उससे बात करी, इसमें मेरे चैनल पे इंटरव्यू भी है भाई। बोला एक 6 साल का बालक खंडा था, बोला ये बोला आज क्या बनाया तूने? उसने भी रागिनी सुना दी। एक 6 साल का बालक भी उनका रागिनी बना ला अपनी पढ़ाई हो। हाँ। राजेश ने छोटू राम जिया का गढ़ियाल सर छोटू राम जिया का सांग तैयार कर रखे है। और भाई साहब एक खूबी और है जो महसूस करोगे, रागिनी हल्की बन जाना, उस रागिनी ने पाड़ के फेंकते हैं कि राय साहब का नाम ना डबोना। बिल्कुल थोड़ा ना ऊपर जाओ तो मैच तो करे। बिल्कुल क्या बात है। उनने भी मरवा दिया भाई एक रागिनी में। छोटराम जी आसांग में एक रागिनी सी बताई थी। छोटराम जी का 2 बाण थी, भगवानी और राम प्यारी। छोटूराम जी के परिवार में जितने भी नाम है भगवान के नाम से हैं। और छोटूराम जी का नाम भी दूसरा था, ये छोटूराम बाद में रखा गया है, भगवान के नाम से थे सारे। वो दोनों बाण है पोची बांधने खातर जाओ गांव में, गठड़ी काख में है और सापलत उतर के पैदल के रात एक, और उनके भाई याद आ जाए। पोची बांधने चाल पड़ी भाई को कौन। छोटूराम जी की वो के थी, मार थी। छोटूराम जी की मोशीर माँ, ये भगवान नहीं ये प्रकरण में भूल गए किस टाइप, क्योंकि ना छोटूराम जी का वो बाण थी भाई तो ये होएगा। तो कौन थी मैं, मेरे ध्यान नहीं, देखा मन था वो। हाँ पूरा, पर मेरे ध्यान नहीं। हाँ अगले दिन देखा जिस दिन आपने डाला था। नहीं देखा नहीं मैं इस स्टोरी की बात। मेरा स्टोरी भी ध्यान नहीं। हाँ दोनों मेरा स्टोरी ध्यान नहीं मगा जो वो
छोटू राम जी की लड़की है वह लड़की भगवानी राम प्यारी हाँ लड़की भगवानी राम प्यारी छोटे राम जी की लड़की है यार तगिया कोठी रही भगवानी की आज भी है। अरे यो अपना मंत्री बने आ रहा है वीरेंद्र सिंह है ये भगवानी का दशा है भगवानी का दशा है। तो इन दोनों आकर छोटे राम जी आकर 2 लड़की हुई लड़का नहीं हुआ वह काक में दे रही वो जावा है उड़े एक भजन बना रखे है कभी सूत बैठे थे भाई उस भजन को जरूर सुनना और ननाना गांव में फोन नंबर मारो पे ले लेना छोटे राम जी बढ़िया संग बना रखे। चलो ये राजेश जी तो आपने देखे अब आप प्रदीप राय से मिले क्या लेकर आए उस दिन वहां से? प्रदीप राय में दोनों चीजों पर कहा गई संगीत भी और ज्ञान भी पैरेलल चला रहा है। तर्जों का भी बनाता है खुद बनाता है देसी तर्जों को और बेड़ा भी बांध रखा है सांग भी करा है और कविताएं भी करता है अपनी खुद की। हाँ यानी राय साहब की वंशवेल सांग विधा की चलाने वाला पैदा है इस धरती पे प्रणाली जीवित है अभी। हाँ ठीक बात। तो जी चर्चा मतलब जितने प्रश्न हो सकते थे शायद आगे हैं। एक ये है मेरे पास कमेंट आया है ZX म्यूजिक के नाम से है। मेरा जौबन तन मन बेगन करे कुछ जतन बना मेरी सास दिन रैन चैन नहीं पिया बिना 6 ऋतु 12 मास। यह रचना राय साहब की बताई। देखो महारत ये इतनी बात राय साहब की हाथ लाग नहीं रही आपसे पूछ रहा हूँ आपने सुनी है? 52 संगम में के बराकड़ टेक रखी हो राय साहब बता सागर कितने पास गए भाई। ये मतलब थोड़ी अतरंगी सी बताई है भाई साहब ने खुद। प्रदीप का नंबर दे दे। हाँ नंबर तो शेयर करेंगे प्रदीप भाई का। हाँ। इसमें बताया हाँ भाई साहब 3.2 यानी 1.5 स्ट्रक्चर का अंतरा है और 3 लाइन एक जैसी और 2 लाइन वापस एक जैसी। तो ये इस टाइप से बताया है भाई। टेक काफी लंबी आती है। एक वाह बताओ ना 3 कली थी। हाँ 3 कली की रागनी 3 कली वाली बात उसने अपन भी करी थी। हाँ। कदे डबो दे कदे तरा दे या एक बार बताइए इसका आप लोगों को बताया था ना। आकनम मुस्कुराया कदे डबो दे कदे तरा दे या डोर धनी के हाथ और किसने कह दूं कौन सुने मेरी माया लुट गई। या 3 कलियां की है 3 कली। हाँ जी हाँ जी ये तो खैर साबित कर दिया आपने। ये अपना उमेद सिंह राणा जी को पास करवाई। नहीं मैंने देखे पाथरी में बुढ़ा संगी है उम्मी उस पर पास कराई उमेद सिंह पर पास कराई खरकिया पर पास कराई ये तो पास कर दी। और कुआं प्रदीप पेटे गाने मेरा रोला भी होगा वो 4 बना रहा है कितना बना रहा है और जोड़ दी किसी ने। एक कली तो सुना दो। आशिकी का करना गुरुजी मेरी जान का सका कान पढ़ाने पड़ गे गुरुजी में गाबरू बाका मेरे प्रेम की पटड़ी में करा बैरी ने नका नाके में भी कोन्या सती खोल दिया झाका नाके में भी कोन्या सती खोल दिया झाका और डाका पड़ गया मेरे माड़ पे गुरु काल की रात किसने कह दो कौन सुने मेरी माया लुट गई नाथ। क्या बात है राय साहब के रंग न्यारे है। दिन शादी के थे गुरुजी करने चलेगा लाई एक जमींदार के लड़के ने सब दिन गेहूं कटाई
लाई भी रहेगी गेल धराती मेरी थाली गई खुबार किस टका दू कौन सुने मेरी माया लुटकी ना जमुना दास तेरी कविता ही ना और किते पाई धनपत सिंह गुरु की दाता बड़ी अस्थाई जणू साडी के दिन थे गुरुजी मैं करने गया था लाई एक जमींदार के लड़के ने साबत दिन गेहूं कटाई लाई भी रहेगी गेल दराती मेरी थाली गई खुबार किसने कह दू कौन सुने मेरी माया लुट गई ना या करेंगे प्रस्तुत मैं आपने कह रहा था ना दो रंगा ने मिला के जो मास्टर जी करे थोड़ा सा वेरिएशन इसमें उस टाइप से आपको सुनाऊंगी करेंगे अपने पास से भी। अच्छा जी मेरी तरफ से तो हाल ही आपकी तरफ से कुछ रह रहा हो तो वो करते पूरा। मेरी तरफ से ये है सुधीर भाई लगे रहो हाँ और आप थोड़े ढीले हो वो म्यूजिक वाला सिस्टम ठाकर नहीं लाए उसने है ना टाइम निकाल के एक स्टेप क्लियर कर लो एक स्टेप क्लियर कर लो एक दो रागनी बताऊंगा उन्हें डीजे पर बजवा देंगे। आज समिति की मीटिंग है जी मैं बताया था ना आपने इब यहाँ से निपटते ही सीधा वहां भागना पड़ेगा समर्थका में। अगले हफ्ते मैंने कोई काम नहीं अगले हफ्ते मैं कोशिश करके या तो आपके पास पधारूंगा नहीं तो आपके पास भेजूंगा जरूर। समिति वो पंडित मांगेराम जी आप होता क्या नाम है साहिल वत्स साहिल उन्हें कह दिए विद्याधर का सांग हाँ यह बात क्यों कर थी परावर आड़ा देवीराम का है वो विद्याधर का सांग उस ऐप में लिख रहे हैं कि विद्याधर मांगेराम जी आना है। आप मैं जो बात करके आया था उसमें भी उन्होंने जिक्र किया इस चीज का भाई दादा ने बनाया था बनाया था रागिनी देखा भाई और महाराज और पूरी विद्या देवीराम जी की लिखाई की हैंड राइटिंग की विद्याधर का सांग विद्याधर पूरा का पूरा चंद्रगुप्त है ये अपना ताराचंद वाला चंद्रगुप्त हाँ शेठ ताराचंद ठीक 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 पंडित लक्ष्मी चंद जी ने ताराचंद का दूसरा भाग बनाया चंद्रगुप्त और उस चंद्रगुप्त में क्या हुआ जड़ा जड़ा छेर पाई ये मित्र थे पंडित लक्ष्मी चंद जी और देवीराम जी हाँ गुरुचेला थे नाते में शायद ना ये मित्र थे या गुरु चेला होंगे मेरा नहीं तो वहां जड़ा जड़ा छेर पाई जिस जिस सीन पे और अग्नि नहीं ये महसूस हुआ देवीराम जी ने उड़े फिट कर दी उड़े बना दी और पूरा सांग तैयार कर दिया। चंद्रगुप्त धर्ममालकी के प्रसंग में जहाँ पंडित लक्ष्मी चंद जी ने बात छोड़ दी की थे वो वहां अपनी फिट कर दी अच्छा अपनी फिट करने का मतलब पूरा कर दिया ठीक बात। और विद्याधर का इनका है मेरे चैनल पर अग्नि है भाई देख लियो किताब का किताब दिखा दू उनका घरा धरी उनके बालक गाल ला रहे सारी परा और गाल ला रही कदे कोई काम करना अपनी छाप ला के बैठ जा हमने मारा फिर तब टाइम वेस्ट कराओगे एनर्जी लवाओगे हमने फिर गवानी पड़ेगी लड़ तो सकते नहीं हाँ हम इस साइड खींचांगे तब इस साइड खींचोगे वो और दुनिया लड़ रही वही आगे फिर खड़े हो जाओ ठीक बात। इसलिए भाई अगर पंडित जी का है मांगेराम जी का है तो भाई हम भी साथ है पर सोच समझ गए ठीक बात। हाँ हमारे उसका बनाया भी हो उसका बनाया भी हो बना दिया हो हाँ बना दिया हो एक सांग में सारे बना ले बना भी दिया हो पर बरस में हमारा वर्ग ने एक बार दिखा दिया आप जी है बोली पूछा वो एक उस न्यू लकड़ी की वीडियो में अब हमारे जैसे शाणी आदमी बैठे थे हमारे जैसे शाणी आदमी पकड़ सके तो हमारे जैसे बोले आदमी पकड़ सके बॉडी कुछ भी काम आ जा रहा है ठीक है कई बार दवाई में जहर भी काम आ जा रहा है तो हमारे जैसे जहरीले जनावर भाई पूछ लियो कि मैं थोड़ा करा ठीक है और भाई बता देंगे एक बार टेम काट लियो पर और चल पड़ा है बुढ़े बैठे हैं वो जावाए भाई देख लो इस पहला स्टेप लेने से पहले गाड़ी आगे न जब स्टेशन से छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है फिर नहीं फिर काबू नहीं रहेगी फिर तो अहंकार हो जाता है इंसान में कि मैं हूं और मैं नहीं उस मैं से पहले हम मिल लें तो बढ़िया है। तो वापस राय साहब जी पे लाके इसको समाप्त करें। हाँ। सारी बात आ गई भाई ज्ञान छंद रचना और संगीत तीनों का मिश्रण थे बिल्कुल शुद्ध रूप में बिल्कुल तो मतलब एक तरीके के शास्त्री थे। शास्त्री मैं तो पंडित कहूंगा। हाँ देखो जिसमें अहंकार नहीं हो वो पंडित ब्राह्मण है वो बिल्कुल जी अहंकार से दूर हो जाए तो पंडित अहंकारी को मैं पंडित मानता ही नहीं। हाँ सच बात है पहला पंडित होने का पहला नियम है अहंकार न होना ठीक है फिर उसकी स्मृति
स्मृति भी उसको पंडित बना रही है। सच बात। तीसरा प्रचार और प्रसार, जो 6 कर्म बताए ना पंडित के, वो प्रचार और प्रसार भी एक कर्म है। ज्ञान बांटना और सन्यासी पढ़ा चलते रहना, ज्ञान बांटना, इससे बड़ा पंडित क्या होगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। घर तो कितनी गीता पढ़ ले, कितने वेद शास्त्र पढ़ ले। तो पंडित था, पंडित था, पंडित था, जाति में बेसिक जन्म नहीं लिया, पंडित था। कौन कह देगा कबीरदास जी पंडित नहीं थे, मेरे से मिलाओ। कौन कह देगा रविदास जी पंडित नहीं थे, मेरे से मिलाओ। कौन कह देगा राय साहब पंडित नहीं थे, मेरे से मिलाओ। पंडित नहीं, ब्राह्मण बोलो। हाँ ब्राह्मण। हाँ, पंडित तो जिन्हें इस पिंड का ज्ञान हो जा, और ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान हो जा। ब्राह्मण तो हम सारे यहाँ ब्रह्म के पैदा करे हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर वो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे भाई। हाँ, राय धनपत जी और प्रदीप भाई आज के बाद खड़ा होना, मैंने बुला लिया स्टेज पर, मैं कह दूंगा तो आप उस खानदान से बिलोंग करते हो, थोड़ी ही न्यू सोचो अहंकार की बात है भाई, हम कह देंगे। ना जहाँ तक मतलब भी अवलोकन कराया प्रदीप भाई से बात हुई है फोन पे, अहंकार रूपी माया प्रदीप भाई के पास भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उस घर में आप कोई भी इंसान चले जाओ अपना महसूस होता है, और जहाँ अहंकार होगा अपना अपना महसूस है ना होगा। इन कोठिया में बढ़कर हमरा जी को नीचे दोस्तों कोई हो, इतने बढ़िया बढ़िया सोफे पाओगे, पोचे लागे पाओगा, और वो ऐसे नजर ते देखे वीर बनी चुनू हमारा फर्श मैला कर दिया। मगर हम किस किस का जावा तारे भाग जाए। पर हम जाके भी हम तो झोपड़ी में जाके गणे राजी। हाँ और तो बात ठीक लगी मेरे तो बैंड समझ में आया। ये तो नेशो की कलाकारी है। रियल बाबा वॉइस है ये भी। मेरा तो नाम दे दिया तुमने, रियल बाबा वॉइस। मैं पहचान लग रहा ना ये समापन करेगा जब करिए तुम जाना होगा। मैं पीछे जब नहीं आया था गांव में गए थे, डेरे में बैठे थे, आजा थोड़ी देर तो मैं करना, मैं ला रहा अपना लीड, फिर मैं खर तू बाहर की सोना ने चल रहा है हवा का क्या रोक है, मन वो करना मत काटी। और भाइयों राम राम, आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में चाचा जगदीश गिरावट वाले के साथ मगा बचाड़ा हो रहा है। मेरा ने कितनी पहुंच ली है, ये आपका कठिन परिश्रम है जी। इसके लिए मतलब मजाक की बात नहीं है, धैर्य और लगन की तो जरूरत है इसके लिए। सुधीर भाई, जब आप कठिन परिश्रम करने जा रहे हो, जब धैर्य रखने जा रहे हो, तो आपका कठिन परिश्रम और धैर्य दोनों भंग हो जाएंगे, पूरे उतरे नहीं सकते। आराम से सहज भाव से काम किया जाए और नेचुरलिटी से किया जाए, तभी रियल बाबा वही सब हो, तो वो कठिन परिश्रम में परिवर्तित हो जाता है। लोग उसको कठिन परिश्रम कहेंगे। ये मेरा वजन है 100 किलो वजन ठान के मेरी कैपेसिटी है, और आपकी 20 किलो ठान की है, तो आप नहीं देखो भाई इसने तो कोई ठा ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है, और मैं उसने आराम से ठा के ले जा, मैंने कोई असर नहीं, और बतलाई भी जाऊंगा, 10 करोड़ गेर भी देंगे और फिर ठा लूंगा, बतला भी लूंगा। और यदि मेरे माइंड में न्यू हो जाए 100 किलो वजन कैसे चलेगा, ये घड़ा है, वो घड़ा शब्द और कठिन परिश्रम एक ही चीज है। वो चीज अगर माइंड में आएगी तो 100 किलो मेरा बोझ बनकर बैठ जाएगा मेरे सर पे, और वो चलने ना दे, मेरी बाट है ना, मेरी बाट मेरा सफर पूरा होने ना दे। तो हमने तो ना तो कठिन परिश्रम कराया ना एनर्जी लाई, और हम तो चल रहे। हाँ उसको लोग है ना, लोग कठिन परिश्रम का संज्ञा दे रहे हैं। ठीक बात। हाँ, तो इस तरह से सहज हो जाओ भाई, सहज मौजूदा पलों का आनंद लेना सीख लो। वो रजनीश की उसमें सुनियारों में मौजूदा पलों का आनंद लेना सीख लो। आड़े तो भगवान है, जीव ब्रह्म की तरह करे एकता, तो मोक्ष खास की हो जाए। जीव ब्रह्म की करे एकता तो मोक्ष खास की होता। ये जीव वो ब्रह्म, फूल लगा हुआ है, पेड़ है, पेड़ के ऊपर पौधे के ऊपर फूल है, फूल के अंदर खुशबू है, सुबह सूर्य का प्रकाश पाते ही वो खिल जाएगा, वह खुशबू फैल जाएगी जी, फैल जाएगी। उस ब्रह्मांड के साथ उसका एकीकरण हो जाता है। ना तो वह खुशबू उस ब्रह्म की रहती और ना फूल की रहती, पूरी तरह फैली हुई हो जाती। और फैली हुई के अंदर वो फूल है,
पहले तो उसके अंदर खुशबू थी, अब खुशबू के अंदर फूल है। ठीक है। ये मैं आपको उसका डेफिनेशन बता रहा हूँ। जीव ब्रह्म की क्रय एकता, ये जीव है वो ब्रह्म है, इसको अंदर समाये रखा है, घोटे बैठाएंगे तो ये जीव है, उसकी एकता करा दे, मोक्ष हो गया एकता। फिर ये शरीर उसके अंदर आ जाएगा, बाहर खोल आ जाएगी, जो करे कार के वो गुब्बारे नहीं खुले यार, एक्सीडेंट होते हैं उसके अंदर आदमी समा जाता है एयरबैग में। हाँ, अंदर की चीज फिर वो उसको समेट लेती है। शायद मैं ना समझा पाया हूँ, पर जीव ब्रह्म की क्रय एकता तो मोक्ष की हो सकती। भाई ये प्रकरण जब ना समझ में आवे तो अड़े ही तो कई बार देख लियो, आ जाएगा पकड़ में धीरे धीरे। फिर समझा तो ये देखो बात तो खत्म कोने हुए ना, चल ही जाना आप आगे भाड़े पा रहे हैं ना, मतलब कितने न कितने तो हर एक उसका एंड हो करना ही पड़ा ना, एक उसमें औपचारिक रूप से। हाँ, बात तो कर खत्म कौन हुए, पर राय साहब जी के बारे में आज काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया। बतला ही जा, मैं एडवांस ले रहा हूँ। वाह वाह, हम क्या गाँव ले रहे हैं किसी की, यूं तो फिर इतने शोषण तो बात कर सके हैं, जय के लिए पानी मरता हो तो फिर ये बात थोड़ा लेकर जो गरीब कहने लग रहे हैं। ये डायलॉग है ना, बोल मारा था, मैं इसका यूज करके देखूं। हाँ। सही है यो। एक मनु भी कहा रहा मैं कि सही पा रहा हूं। तो काफी कुछ जानकारी हमने मिली है, और जो दर्शक रहेंगे इस प्रकरण के, उनके भी कई सारे नुगार ना भाई तारे ही टूटे हैं, शायद वो कुछ चीज देखने को। भाई मैं लास्ट में एक संदेश देना चाहूंगा, अपने बॉडी और माइंड को मेंटेन रखो, समाज के अंदर घुली मिली जाओ, चलते रहो, माइंड ठीक रहेगा, और थोड़ी घनी एक्सरसाइज कर लो, बॉडी ठीक रहेगी। बॉडी और माइंड के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, और इसको बीमार करके ना हमारे भीतर तो फिर और के में लकड़ेगा, फिर ये चीजा वही बनी। गुरु नानक देव जी ने, गुरु नानक देव जी को मैं समाचार हुआ जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार क्या होया, नांदेड़ में बैठे थे महाराष्ट्र के अंदर, और वहां मुगला ने 2 भेजे मुस्लिम, जाओ भाई गोविंद सिंह जी ने मारो। ये वो उड़ा सभा में पहुंच गए, वहां सत्संग चल रहा है, गुरु जी बैठे थे, और उन जाकर प्रणाम किया दोनों ने। गुरु गोविंद सिंह जी ये वो तो जानी जान थे, सब कुछ पता था उनको, देख कर उन्होंने बोले दोनों ने, तो भाई फिर तब आए गए, अपना काम कर दियो। वह फिर बड़े मतलब एक जने को तो पसीने आ गए, उड़े खड़े खड़े, बोला जी गुरु जी अपना आशीर्वाद दो, अब हमारे मनोरथ पूरे हो, अब भाई जो ईश्वर ने रच रखा वो तो होना है। तो एक औरत बोली, बोला गुरु जी पापी और अपराधी में क्या फर्क है? बोला बेटी पापी तो वो है जिसने कर्म कर दिया गलत, और अपराधी वो है, अब भाई पापी तो वो है जिसने सोच लिया, एक मैं न्यू सोच लियो भाई आप दूर बैठ के कुछ आप दूर तक काट लियो, कुछ पीछे ले लियो, मेरा पैंट आ ले जा, ढोका गोज मंगा ले जा, वो तो हो गया पापी। मैंने सोच लिया अब बैठ कर मैं आपके पास ऐसा काम कर सकूं, मन में भी जो बात है कि वो पापी हो गया, और अपराधी वो हो गया जिसने वो काम कर दिया। तो बोला ये पछाने भी जा सकते हैं? हाँ, मन की आख्या अगर देखें, मन पढ़ना अगर सीख ले वो, तो ये पछाने जा सकते हैं, उसमें पापी मर अपराधी का मेरा लग जाएगा, अब ये पापी है ये अपराधी है, पूर्ण है। ठीक बात है। तो इतनी सुनते ही उनको दोनों का पसीने आ गए, वो जो आए थे, और वो उठ कर चाल पड़ी। अरे बराबर में बैठा बैठा कई याद तो हो ना, सत्संग में बैठ कर भी नहीं देखेंगे, वो गाड़ी भाई HR11 नंबर है भी गई है, वो बैठा सत्संग में है, लेकिन वो बस देखने लग रहा है, 2 बस लेकर दी बरात की, ध्यान उसका बाहर रहेगा। ओके कहे, बोला गुरु जी इतनी तो गर्मी भी ना है, अरे इन दोनों के पसीने छूट रहे हैं या के माया है? बोला भाई आपके साथ बैठा कोई भी बंदा है, अपने आप में वो पूरा ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मंडे सोए पिंडे, जो खोजे सो पावे, जो आपने यह बात कही, यार प्रकरण मेरे याद आ गया। अब आपके साथ बैठा जो आदमी है, अगर आप उसकी माया को देख रहे हो, उसको अनुसरण कर रहे हो, तो उसके अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी वो आपके साथ लग जाएंगे कितने कितने। तो अगर खोज करनी है तो अपने अपने ब्रह्मांड की खोज करो, यही है सुधीर भाई। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं तेरे को कुछ भी ना करूं, होता रहेगा, ये है ब्रह्मांड। होता रहेगा, आप कुछ भी ना करो,
आप सिर्फ एक कदम रखो, दूसरे जरूरत नहीं। आप वो है ना हमारे डीजे पे गाने बजवा दो, एक कदम आगे बढ़ा दो, और बाकी तो मैं आप इतनी हिम्मत है ना, मैं करता रहूंगा। बस ये आपके आशीर्वाद से बड़ी जल्दी पार करेंगे उस चीज में। और दर्शकों से भाई अनुरोध है कि अच्छा लगे तो ये इसको लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो, हमें बल मिलेगा इससे। ये भी अपने आप होता रहा भाई, अच्छा लगा आप शेयर करते रहोगे, पर ना तो इस पे बंद कर दोगे, हमारी जरूरत को। समस्या ये है मेरे साथ, क्यों जब मैंने शुरू किया ना तो तब से ही मैं कहने लग रहा हूँ, और ये छोड़ दूंगा तो फिर आपको ना, आप सुधी रहो, आप क्यों नहीं कहोगे? आप सुरेश भाई थोड़ी ना हो। तो यह चीज बंद रही है मेरी, गल क्या समस्या? कहना चाहिए, कहना चाहिए, आप अपनी बात कहो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो जी ये सिलसिला चलता रहेगा। दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल। राम राम।